ARM ने अनवील्ड कर दिया है V9 Cortex CPUs को, जो कि नेक्स्ट जनरेशन परफॉर्मेंस देने के लिए बने हैं। ARM के X2 फ्लैगशिप कोर्स इंटेल को भी टक्कर देंगे। बाकी मोबाइल मार्केट में आज तक के मोस्ट पावरफुल कोर बन ही गए हैं। मिड रेंज CPU Cortex A710 भी लॉन्च किया गया है फॉर स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवीज एंड स्मार्ट होम डिवाइसेस। तो यहाँ पर बेसिकली बात यह आ रही है कि सारे के सारे डिवाइस को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है विद Cortex A710। बाकी लोअर परफॉर्मेंस के लिए Cortex 510 CPU मिल जाता है, जो कि मेनली एफिशिएंसी के लिए यूज होगा। ARM की न्यू GPU लाइनअप को देखें तो यहाँ Mali G710, G610, G510 एंड G310 न्यू इंक्लूड किए गए हैं। मार्च में ही बताया गया था कि ARM V9 CPU को बनाया जाएगा विद द एम ऑफ डिलीवरिंग बेटर परफॉर्मेंस, मशीन लर्निंग, DSP एंड सिक्योरिटी। ARM V9 CPU रेंज का पहला और सबसे खतरनाक CPU Cortex X2 सक्सेसर है ARM Cortex X1 का, जो कि Snapdragon 888 एंड Exynos 2100 में यूज हुआ है। ARM Cortex X2 CPU प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है। क्लेम है कि Cortex X2 16% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा एंड 2 टाइम्स फास्टर मशीन लर्निंग ओवर Cortex X1 CPU। और एक खतरनाक बात कि Cortex X2 CPU के सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस 40% ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2020 के मेन स्ट्रीम लैपटॉप CPU से। वही स्मार्टफोन्स की बात करी जाए तो X2 CPU 30% ज्यादा सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू आज के डेट के फ्लैगशिप SoCs से। तीनों ही CPUs में यहाँ पर ARM DSU 110 को यूज किया गया है, हेंस सारे CPUs में ही परफॉर्मेंस की बढ़त देखने को मिलती है। इवन कॉन्फ़िगरेबल क्लस्टर अप्रोच की वजह से एक ही क्लस्टर में 8 CPU कोर लगाए जा सकते हैं विद अ लार्जर L3 कैश सपोर्ट अप टू 16 मेगाबाइट्स। ज्यादा कैश होने की वजह से डेटा लेटेंसी काफी हद तक कम होगी। ARM Cortex A710 CPU 10% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन Cortex A78 CPU, जबकि 30% कम पावर कंज्यूम करेगा। एंड A710 CPU पहला बिग कोर CPU है जो स्पेसिफिकली बिग लिटिल आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है। लोअर एंड डिवाइसेस एंड लिटिल कोर के लिए Cortex A510 CPU को बनाया गया है। ये CPU 35% परफॉर्मेंस गैप लाता है एज कम्पेयर टू द Cortex A55 CPU। वैसे तो Cortex A5 सीरीज SoC की पावर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, बट लेटेस्ट Cortex A5110 20% ज्यादा पावर एफिशिएंसी देता है, सो ज्यादा बैटरी बचेगी। एंड Cortex A510 3 टाइम्स फास्टर मशीन लर्निंग ऑफर करता है। लेटेस्ट CPUs के साथ लेटेस्ट GPU लाइनअप भी लाया गया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्लैगशिप GPU Mali G710 20% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन Mali G78। 35% फास्टर मशीन लर्निंग भी मिलता है। इस GPU में भी कोर की क्वांटिटी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 कोर्स अप टू 16 कोर्स, जो कि थोड़ा कम है बिकॉज Mali G78 में 24 कोर्स तक लगाया जा सकता है। बट ARM क्लेम कर रही है कि Mali G710 में जो कोर्स लगेंगे वो पहले से ज्यादा बड़े हैं एंड ज्यादा पावर एफिशिएंट है, हेंस कम कोर्स भी ज्यादा परफॉर्मेंस लाकर देंगे। प्रीमियम मिड रेंज डिवाइस के लिए Mali G610 को लॉन्च किया गया है। ये GPU काफी हद तक Mali G710 जैसा ही है, बट मेनली फोकस प्रीमियम मिड रेंज डिवाइस को किया गया है। Mali G510 की बात करी जाए तो ये 22% ज्यादा पावर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू Mali G57 एंड 100% ज्यादा फास्ट है इन मशीन लर्निंग। ये मेनली लोअर मिड रेंज से लेकर मिड रेंज तक यूज किया जाएगा। Mali G310 में हमको 6 टाइम्स बेटर टेक्सचरिंग परफॉर्मेंस मिलता है, 4.5 टाइम्स बेटर Vulkan परफॉर्मेंस देगा एंड 2 टाइम्स इंप्रूवमेंट इन Android UI कंटेंट रीडिंग एज कम्पेयर टू Mali G31। ये GPU स्पेशली लोअर एंड स्मार्टफोन्स के लिए है। अब डिपेंड करता है कई सैमसंग इसको अपने हायर एंड में ना यूज कर ले। वैसे सारी बातें सही है, बट GPU का मुझे अब ये अच्छा लगा कि एक प्रॉपर नेमिंग मिल गया है। जैसे 710, 610, इसको 700 सीरीज, 600 सीरीज, 500 सीरीज भी हम बोल सकते हैं। इससे ये बेनिफिट हुआ जो स्नैपड्रैगन के पास सालों से है कि लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कौन सा सीरीज
किससे बेटर है एंड कौन सा सीरीज में कौन से चिपसेट हमें मिलते हैं। इससे कंपेयर करना इजी हो जाता है लोगों के लिए एंड वो बेटर समझ पाते हैं अबाउट जीपीयू एंड सीपीयू। होपफुली ये माली जीपीयू लाइनअप आपको भी समझ आया होगा एंड आपको इजी पड़ा होगा समझने के लिए, और आगे भी आपको समझ आएगा जब भी ये सीपीयू और जीपीयू मार्केट में आएंगे। वैसे तो 2022 के एंड तक ये कुछ खास मिल सकता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते कौन सी कंपनी कब क्या कुछ बवाल बना दे। बाकी जहां तक मेरे ओपिनियन की बात है मुझे सारे सीपीयू एंड जीपीयू सही लगे हैं अभी तक। बाकी रियल लाइफ में कैसी परफॉर्मेंस मिलती है वो टेस्ट करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट दी Cortex A510 बिकॉज काफी समय से Cortex A55 सीपीयू यूज किया जा रहा है, अब कुछ न्यू मिलेगा।